मुझे कहा गया कि एक एल्बम की शूटिंग करनी है, मुझे वहीं काम करना है। शूटिंग पटना में होगी, कपड़े भी मिलेंगे और पैसा भी मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे स्पा में बंद कर दिया गया, मेरा फ़ोन छीन लिया गया। हमें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी और ना ही परिवार से बात करने की। लेकिन जो कुछ यहाँ मेरे साथ हुआ वो मैं बता नहीं सकती। ये शब्द 15 साल की नाबालिग के, जिसे पटना के एक पॉश इलाके से चल रहे स्पा से मुक्त कराया गया है। नमस्कार, मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। ये लड़की उन सैकड़ों मासूमों में से एक है जिसे ऑपरेशन नया सवेरा के तहत तस्करी और देह व्यापार के धंधे से निकाला गया है। ये बच्ची पड़ोसी देश नेपाल की है। नेपाल से लाकर स्पा में कर दिया बंद। पूजा नाम की पीड़ित का कहना है कि उसे नेपाल से लाया गया, प्रलोभन यह दिया गया कि उसे पटना में काम मिलेगा, उसका जीवन अच्छा होगा और परिवार के लोगों की भी वो आर्थिक सहायता कर पाएगी। लेकिन उसे यहाँ लाकर एक स्पा के कमरे में बंद कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई और देह व्यापार के धंधे में उसे धकेल दिया गया। लेकिन अब उसे ऑपरेशन सवेरा के तहत मुक्त करा लिया गया है। पूजा ने बताया कि अब उसे एक बार फिर से नई जिंदगी मिली है। कारखाना के बाद मुझे लेके आया था, तो मुझे लेके काम कर रहे थे। ऑर्केस्ट्रा में दे दिया, हमको डाल दिया, तो उसको वजह से पुलिस ने हमको बचाए। तो धन्यवाद। मुझे हीरोइन बनाने के नाम पर ऑर्केस्ट्रा में बेचा गया। बता दें कि राज्य भर में करीब 3500 ऑर्केस्ट्रा संचालित हो रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा में अवैध गतिविधियां होती है। एक अन्य मुक्त कराई गई नाबालिग लड़की का कहना है कि उसे हीरोइन बनाने का झांसा दिया गया था। सोमा ने बताया कि अच्छे कपड़े पहनने और आरामदायक लाइफ मिलने का उसे झांसा दिया गया था, लेकिन उसे सारण जिले में चल रहे एक ऑर्केस्ट्रा में लाकर बेच दिया गया। सोमा नेपाल की रहने वाली है। किन राज्यों में हो रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग? सोमा ने बताया कि मनोरंजन के नाम पर चल रहे ऑर्केस्ट्रा में अवैध काम होते हैं। यह अवैध देह व्यापार का अड्डा बना हुआ है। इन ऑर्केस्ट्रा में पश्चिम बंगाल, नेपाल, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लाई गई नाबालिग लड़कियों से अवैध धंधा कराया जाता है। इनमें से ज़्यादातर लड़कियों को भोजपुरी एल्बम में काम दिलाने का झांसा देकर लाया गया है। एक मेरा दोस्त नेपाल से मुझे यहाँ लेकर आया। कारखाना के काम है। यहाँ आने के बाद ये ऑर्केस्ट्रा के काम होता है। ये हम वहाँ आकर फंस गए। सारण पुलिस आवाज़ 2 की टीम हमको बचाया, यहाँ से बाहर निकाले। उसको हम धन्यवाद करते हैं। नहीं करना चाहती थी ये काम रीना। इधर रीना ने बताया कि उसे भी पटना लाया गया। बताया गया कि उसे यहाँ काम मिलेगा, लेकिन उसे पटना के स्पा में लगा दिया गया। बाद में उससे वह काम कराया गया जिसे वो नहीं करना चाहती थी। रीना का कहना है कि स्पा में जिस्म फरोशी का धंधा करने के लिए उसे मजबूर किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसका फ़ोन छीन लिया गया और परिवार के सदस्यों से भी बात नहीं करने दिया जाता था। फ्रेंड थी, वो गोली की पैकेट का काम है और उसने लाके मेरे को ऑर्केस्ट्रा में लगा दिया। मुझे पता नहीं था। सारण पुलिस आवाज़ 2 की टीम ने हमें बचाया। ठीक है। नेपाल दूतावास ने भेजा प्रशंसा पत्र। बिहार पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। यह अभियान बिहार के सीमावर्ती जिलों गोपालगंज और सीतामढ़ी में भी चलाया जा रहा है, जिसकी सराहना नेपाली दूतावास की ओर से की गई है। नेपाली दूतावास ने सारण के एसपी की प्रशंसा करते हुए पत्र भेजा है। बताते चले कि सारण जिले ने राज्य स्तरीय अभियान के अलावा अपना विशेष कार्यक्रम आवाज़ 2 भी शुरू किया है। इसका मकसद समाज के भीतर छिपी आवाज़ों को सामने लाना है। बरामद बच्चों को यहाँ भेजा जाता है। बता दें कि पुलिस की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान के बाद सभी नाबालिगों को बाल कल्याण समिति यानी CWC के समक्ष पेश किया जाता है, जो उनके पुनर्वास और संरक्षण पर भी निर्णय लेती है। यदि परिवार से संपर्क संभव होता है तो बरामद की गई लड़की को सौंप दिया जाता है, नहीं तो उन्हें नारी निकेतन या बाल गृह में इन्हें सुरक्षा दी जाती है। सम्मानित होंगे बेहतर प्रदर्शन करने वाले।
बिहार पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार एग्जीबिशन रोड के एक स्पा में छापेमारी कर 2 नाबालिगों को मुक्त कराया गया है। इसके अलावा पटना के राजीव नगर में एक मौजूद होटल में भी छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में 5 नाबालिगों को बरामद किया गया है। अब तक कुल 191 आरोपी तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनमें से 23 महिलाएं भी शामिल है। राज्य भर में मानव तस्करी, बाल वेश्यावृत्ति और अवैध ऑर्केस्ट्रा से नाबालिगों को मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 31 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन नया सवेरा चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वालों 2 जिलों को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस मुख्यालय स्तर से सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ प्रमुख कार्रवाई का आंकड़ा। पटना कोतवाली थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड स्थित एक स्पा में छापेमारी, 2 नाबालिग मुक्त। राजीव नगर एक होटल से 5 नाबालिगों की बरामदगी। सारण, साहजितपुर और बनियापुर में 9 लड़कियों को छुड़ाया गया। 3 गिरफ्तार। अब तक 191 लड़कियों को मुक्त कराया गया। 24 FIR, 69 गिरफ्तारियां। गोपालगंज 10 FIR, 14 गिरफ्तारियां, 44 लड़कियां और 3 लड़के मुक्त। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र में 10 बच्चियों को छुड़ाया गया।